हमारे बीच आज हैं उत्तर प्रदेश के होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति जी। आज उन्होंने मारारा विधानसभा के भगीपुर गांव में आकर एक जनसभा को संबोधित किया है। इससे पहले एकता यात्रा निकाली गई। सबसे पहले पूछते हैं क्या संदेश देना चाहते हैं इस अवसर पर। देखिए, मैं कह सकता हूं कि मैं पहले से सुमित्रों का आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने ऐसे महापुरुषों के विषय में हमारा उत्तर प्रदेश का हर नागरिक जाने, देश का हर नागरिक जाने, हमारे युवा पीढ़ी जाने कि जिन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए अपना कितना बड़ा योगदान दिया। देश की आज़ादी के बाद पहले गृह मंत्री बने तो उन्होंने 562 रियासतों को, आज एक गांव इकट्ठा नहीं होता था, 562 रियासतों को एकीकरण करना, एक सूत्र में पिरोना, कितना बड़ा काम उन्होंने किया। ऐसे महापुरुषों के विषय में, उनके किए हुए कार्यों के विषय में हमारा देश का नागरिक जाने, हमारी युवा पीढ़ी जाने। इस यात्रा के माध्यम से ये संदेश जो देना चाहा है सभी हमारे नागरिकों के लिए, मैं कह सकता हूँ ये स्वागत के योग्य है। हमारे शीर्ष नेतृत्व का ऐसे महापुरुषों के विषय में देश को बहुत पहले जानना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसे महापुरुषों के तमाम इतिहास ऐसे पढ़ाए गए जिनकी कोई ज़रूरत नहीं और महापुरुषों के इतिहास को छुपाया गया। आज हमारी केंद्र में और प्रदेश में दोनों सरकारें ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र को आगे बढ़ा रही है, जनता तक पहुंचा रही है। यही यात्रा का मकसद है। मंत्री जी, सरदार पटेल मूल रूप से कांग्रेसी थे और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद क्या आप मानते हैं कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया एक परिवारवाद की राजनीति के कारण? निश्चित रूप से परिवार को, अपने नेहरू परिवार को, गांधी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया उस समय, तब जाकर के गृह मंत्री बने। अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो आज जो पीओके है हमारा, आज हमारे देश का होता। पाकिस्तान में जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो हमारा होता, हमारे देश का मैं कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर और हमारा पूरा भारत एक होता, सिरमौर हमारा होता। जम्मू कश्मीर भारत का, मैं कह सकता हूँ, विभाजन भी नहीं होता, हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत बहुत पहले बन चुका होता। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने और पटेल के प्रधानमंत्री न बनने से ही जम्मू कश्मीर की और पीओके की समस्या खड़ी हुई? निश्चित रूप से ये उन्हीं के कारण हुआ। अगर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बन गए होते तो वो परिस्थितियाँ आज नहीं होती। तो आगे क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी उनको लौह पुरुष के रूप में पूरे देश में प्रचारित कर रही है और वो कांग्रेस के थे, तो क्या कांग्रेस ने अपने ही व्यक्ति को, अपने ही पार्टी के पटेल जी को सम्मान नहीं दिया? देखिए, आज भी है कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के बाद में उस कांग्रेस में नेता नहीं होंगे, लेकिन फिर भी परिवारवाद को आगे बढ़ाते हुए नेहरू जी रहे, फिर इंदिरा जी रही, फिर सोनिया जी रही, आगे बढ़ी, फिर राहुल जी को बार बार प्रोत्साहन दिया जा रहा है, देश की जनता ने कहा, फिर भी आगे बढ़ाया। तो परिवारवाद को उन्होंने आगे बढ़ाया। परिवार के आगे कितना भी विद्वान व्यक्ति रहा उस समय, उन्होंने को साइड किया और उस परिस्थिति को देश ने झेला, प्रदेश ने झेला। तो आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है परिवारवाद का कांग्रेस के ऊपर, लेकिन कांग्रेसियों का कहना है कि परिवारवाद की बात नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी एक बार प्रधानमंत्री बनते बनते उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर ठोकर मार दी और किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनवाया। लेकिन ठोकर नहीं मारी थी, वो परिस्थिति थी, वो बन नहीं सकती थी, इसीलिए उन्होंने मजबूरी में उन्होंने बनाया, बन नहीं सकती थी। तो क्या विदेशी मूल का मुद्दा था जिसकी वजह से उनको पीछे उठना पड़ा, जो आप लोगों ने खासतौर से बीजेपी ने विरोध किया था कि विदेशी मूल की प्रधानमंत्री नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उनको पीछे हटना पड़ा? और ये हमारे देश हित में है, हमारे देश हित में निर्णय था ये कि विदेशी मूल के व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री बने। कहीं न कहीं हृदय में कहीं न कहीं विदेशी भावनाएँ जरूर रहती, इसीलिए हमारे देश के हित में रहा। तो ये थे हमारे बीच धर्मवीर प्रजापति जी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा मंत्री हैं। इन्होंने साफ कहा कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया कांग्रेस ने, और अगर सरदार पटेल उस समय प्रधानमंत्री बन गए होते तो आज की जम्मू कश्मीर की और पीओके की समस्या नहीं होती। भारत पहले ही अभिन्न अंग बन गया होता, अखंड भारत बन गया होता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।